नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आपके लिए आने वाला 48 घंटे का समय बहुत ही भयंकर और बड़ी घटना होने वाला है। आपको बता दें कि सर पर कॉल मंडरा रहा है। चेतावनी, इस वीडियो को आज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना अगर अपनी सलामती चाहते हो तो। जी हाँ, क्योंकि जो अब घटना होने वाला है उसे कोई लाल नहीं सकता। अगर आपको इसे बचाना है, अपनी आप सलामती चाहते हो तो बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय शनि देव का जयकारा भी 5 बार लगा दीजिएगा। तुम्हारे सारे बिगड़े कार्य बनने लगेंगे और शनि देव आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होंगे। यह बड़ी शक्ति अब तुम्हारे घर आने वाला है। कल यह 3 काम भूलकर भी मत करना, नहीं तो फिर जीवन भर पछताते रह जाओगे। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रही है। यह बड़ी शक्ति कल तुम्हारे घर आने वाला ही। और अगर इस घटना के दौरान कल तुम यह तीनों में से एक भी काम भूल कर जाती हो तो फिर तुमसे बड़ा मूर्ख और बदनसीब कोई नहीं होगा। हम यह बात आपको जरूर कहीं की। और दोस्तों इस वीडियो को नज़रअंदाज तो बिल्कुल मत करना, इस वीडियो को अंत तक जरूर ही देखना और इस बात को समझने का प्रयास करना कि कौन सा 3 काम कल तुम्हें भूल कर भी नहीं करना है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले यह आपको बता दें कि अगर तुम कल यह 3 में से एक भी गलती या फिर एक भी काम कर जाती हो तो फिर दोस्तों इसका बहुत बड़ा खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यह देवता, यह बड़ी शक्ति तुमसे नाराज हो जाएगा और फिर तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लोगी पर तुम्हारा नसीब दोबारा नहीं चमक पाएगा। यह मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी गलती जो है वह यह है कि आप इस वीडियो को नज़रअंदाज मत करना। तुम्हारा सबसे बड़ा गलती यही है कि तुम हमारे किसी भी वीडियो को अंत तक नहीं देख पाती हो और नतीजा यह निकलता है कि तुम्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। तुम बहुत अधिक प्रयास कर लेते हो लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। और होगा भी कैसे जब तक तुम ही गलतियों को नहीं सुधर लगी। तो इस वीडियो को आज जरूर देखना। हम जानते हैं कि आपका मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे। पहले तो यह कि यह दिव्य शक्ति कौन है और किस जगह पर, कहां और किस रूप में वह हमें मिलने वाली, और आखिरकार कौन सा 3 काम हमें कल नहीं करना है। ऐसे कुछ सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा इंतजार कीजिए, इनका भी आपको पूरी तरह से जवाब मिल जाएगा। लेकिन वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय हो भोलेनाथ जरूर लिख दीजिएगा। तुम्हारे सारे कष्ट मिटेंगे, दुख तकलीफ मिटेंगे और तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। और पुण्य क्या चीज होता है इस बात को तुम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करती है और अन्य जल को भी त्याग देती है, यहाँ तक कि वे लंबे व्रत भी रखते हैं। लेकिन इतना अधिक मेहनत करने के बाद भी वह खुशनसीब ही होता है जिसे पुण्य प्राप्त हो जाता है। और आप पुण्य प्राप्त करने के लिए इतना जरूर करेंगे, हमें इस बात का भरोसा है। तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय सच्चे भक्ति भाव के साथ जरूर देखें। तो दोस्तों लिए जानती है कि कल क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। दोस्तों बहुत खुशी का बात है कि अब तुम जो सोच रही थी वह होने वाला ही। दोस्तों जहां तक कि आपका मन में यह समय यह चिंता जरूर ही रहता था कि क्या आखिर हमारी किस्मत में ही दुख क्यों लिखा है, क्यों हमें पैसों की तंगी हमेशा ही लगा रहता है, क्यों हम कभी खुश नहीं रह पाती हैं, क्यों बार बार हमारे ही जीवन में कष्ट आता रहता है। तो दोस्तों यह सबसे बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारे जीवन की अब वह कासन से भरा हुआ समय बीत चुका है और एक खुशहाली जीवन जीने के लिए तुम्हें भी मौका मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस बीच बस शर्त इतना है कि इस वीडियो को देखना होगा। इस वीडियो में कुछ गलत काम, गलत चीज़ों को छोड़ने का आपको सलाह देंगे, जिससे अगर आप मान
लेंगे तो तुम्हारा जीवन तो बदलेगा ही, साथ ही भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि कल भोलेनाथ स्वयं ही रूप बदलकर आपके घर आएंगे, आपकी परीक्षा लेंगे और यह स्वयं ही वह फैसला करेंगे कि तुम्हें सुख मिलेगा या दुख, अर्थात कल तुम्हारे सुख दुख का फैसला होगा। जब भोलेनाथ आपकी परीक्षा लेंगे तो आपकी नीयत को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर वह फैसला कर देंगे कि तुम दुख के काबिल हो या फिर सुख के। तो इसके लिए ही आपको कहते हैं कि इस वीडियो को देखने कब और कहां किस रूप में आकर परीक्षा ले सकती है, यह कोई नहीं कह सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह जो शक्ति है यह आपको कल ठीक तकरीबन 1:45 से लेकर 6:30 के बीच में ही दर्शन देगा और इसी बीच आपकी परीक्षा भी लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कल के दिन तुम लोग कहीं भी जाते हो किसी भी काम को लेकर, तो फिर दोस्तों तुम अगर रास्ते चलती या फिर अपने घर में ही अपने घर के द्वार पर किसी भी खड़ी साधु संत पल के रूप में कोई भी व्यक्ति या फिर बूढ़ी औरत के रूप में अगर कोई व्यक्ति दिखाई पड़ता है, तो दोस्तों आप समझ जाइएगा कि भोलेनाथ रूप बदलकर तुम्हें दर्शन दे रहे हैं और तुरंत ही उनका तुम्हें आदर सम्मान करना ही, अगर आपसे कुछ मांगता है तो कुछ ना कुछ दान देकर उसे खुश कर दे। जी हाँ, अगर वह आपसे खुश हो गए और आशीर्वाद दे दिए तो समझ लो कि तुम्हारा बिगड़ी बन जाएगा, क्योंकि इसी रूप में भोलेनाथ आपकी परीक्षा लेने के लिए आने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह जो 3 काम है यह आप लोगों को नहीं करना है। कल के दिन अगर इनमें से एक भी काम या फिर एक भी गलत या आप भूल कर दोगी तो फिर दोस्तों तुम्हारे जीवन काल में यह खुशी का पल भी गायब हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो अब समय आ चुका है कि वह 3 काम कौन सा है उसके बारे में जानने का। तो सबसे पहले कि किसी भी प्राणी का, सांप, बिच्छू, बिल्ली, बंदर, कुत्ता, कोई भी प्राणी हो उसका नुकसान नहीं करना है, मारना पीटना बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, कोई भी प्राणी हो मारना पीटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम बहुत पछताओगी और भोलेनाथ भी तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और साथ ही दोस्तों तुम इस बात का भी ध्यान रखना कि कहीं भी आपको किसी के ऊपर भी गुस्सा करके गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों आपको हम यह बताना चाह रहे हैं कि चाहे लोग आपको कुछ भी कहे, कितना भी आपको उत्सुक क्यों न कर दे, परंतु अपने मुंह से गाली गलौज बिल्कुल मत करना, क्योंकि गाली गलौज करने से भाग्य खराब हो जाता है। और ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों के जुबान पर हमेशा ही गाली गलौज आता रहता है उनके जीवन में बहुत कष्ट होता ही, बहुत दुख होता है और वह हमेशा ही चिंता में डूबी रहती है और उनका बुढ़ापा भी बहुत दिक्कत से कटता है। बुढ़ापे में वह कई प्रकार की समस्याओं का भी सामना करती है। इसलिए तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हम यह बात जरूर कहेंगे। और अब आखिरी जो गलती है जिसे आपको नहीं करना है उसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन उनसे पहले अब जान लेती कि आखिर इस देवता के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में कौन कौन से परिवर्तन होंगे, किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार से लाभ प्राप्त होगा, किस तरह से तुम्हारी दुख तकलीफ धीरे धीरे करके मिट जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह समय किसी नए कार्य में आपको सफलता मिलने से आप काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। किसी कार्य को लेकर अगर आप चिंता में पड़े हुए थे तो वह कार्य आपका बनता हुआ अब दिखाई पड़ रहा है। अगर यह समय किसी कार्य को आप शुरू करना चाहते थे तो आप कर सकते हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, जिससे पैसों की आपकी समस्या थोड़े बहुत धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। यश में एक से अधिक क्षेत्रों से आपको लाभ प्राप्त होगा, यानी कि आपको हम बता दें कि यह समय आप किसी एक क्षेत्र से नहीं बल्कि कई अलग अलग क्षेत्र से लाभ प्राप्त करेंगे। जी हाँ, रुका हुआ पैसा यश में अगर आपका है तो वह आपको मिल सकता है, वह चाहे आपका पेमेंट हो या फिर किसी को उधार दिया हुआ पैसा। आपको बता दें कि दिन का शुरुआत आज किसी खलबली समाचार से हो सकता है, यानी कि कोई शुभ समाचार आपको दिन के शुरुआत में ही मिल जाएगा, जिससे कि आपका पूरा दिन खुशियों से भर जाएगा। यश में मजाक मजाक में ही आप अपने मित्रों के साथ कोई चैलेंज भी
कर सकते हैं, यानी कि कुछ अटपटांग हरकतें भी आप कर सकते हैं दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपके मन में काफ़ी खुशी और शांति भी महसूस होगा। आपको हम यह बात बता दें कि दोस्तों, आज के इस भाग दौड़ की समय में आज आपका दिन आपके कामों में ही अधिकतर बीत जाएगा और बचा हुआ थोड़ा सा समय भी आप अपने घर के साफ सफाई या फिर घूमने फिरने में व्यतीत करेंगे, जो कि दोस्तों बहुत अच्छी बात है। इससे आपको काफ़ी अच्छा भी महसूस होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, घर में चल रही आपसी तनाव से यश में आपको मुक्ति मिलेगा और काफ़ी खुश आपके परिवार के सभी सदस्य रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि यह समय छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दे तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर छोटी छोटी बातों को लेकर ही तनाव भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप थोड़ा ध्यान दें। आपको हम यह भी बता दें, पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को यस में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है और आपकी मेहनत का फल भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तुम जो सोच रहे हो वह होकर रहेगा, लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि तुम्हें लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। आप मेहनत करने में कोई कमी मत छोड़ेगा और ना ही आप किसी को बात कर कोई कार्य किसी का। अब ऐसा नहीं कि आप किसी को भी कुछ बोल दे और आपके अंदर वह करने की क्षमता बिल्कुल भी ना हो। तो दोस्तों, ऐसे में सबसे पहले तो आपके मन में ही नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि जब आप उसे कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप बिल्कुल टूट जाएंगे और लोग भी आपके बारे में गलत गलत बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए जो करना है सो करके दिखाएं। बिल्कुल भी आप किसी को यह मत कहिएगा कि हम यह कर देंगे वह कर देंगे। तो इस बात का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। इसके उपरांत ही जो लोग यस में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर नौकरी के लिए आप अप्लाई किए हुए हैं, तो फिर दोस्तों आपका यह समय यह सपना भी पूरा होगा। अगर आप बहुत दिनों से मेहनत कर रही हैं और सोच रही हैं कि कोई नौकरी आपको प्राप्त करना ही, तो यह भी संभव है। यह बहुत अच्छी बात है और यह सपना आपका जरूर पूरा होगा। हम यह बात यूं ही नहीं कह रही है, बल्कि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी कुंडली में यह समय यह भी योग बन रहा है कि तुम्हें एक मनचाहा नौकरी भी प्राप्त होगा। जो लोग पहले से नौकरी करते हैं उन लोगों का यश में काफ़ी ज़्यादा समय उनके कार्य में ही बीतेगा। यश में सीनियर वर्ग से आप थोड़ा बचकर रही, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ आपके ऊपर ही रहेगा। अगर आप जरा सा भी गलती करेंगे तो उसे मौका मिल जाएगा आपको डांटने का, जिनसे कि आपको डांट भी सुनना पड़ सकता है। आपको हम बता दें, यस में हालांकि आपके कार्य करने के अंदाज को देखकर आपके साथ कार्य कर रही हर एक व्यक्ति को काफ़ी गर्व महसूस होगा। आपको बता दें कि यश में ऑनलाइन से जुड़कर कार्य कर रहे लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से कोई बहुत अच्छा लाभ का स्रोत भी प्राप्त होगा और लोग यस में आपके कार्यों से कुछ सीख कर कुछ अच्छा करेंगे, यानी कि लोग आपकी सलाह लेंगे। आपके मान सम्मान को लेकर अगर बात करें तो लोगों की नज़र में बहुत ऊंचा होगा। आपको हम बता दें कि दोस्तों, जो लोग यह समय व्यापार करती हैं, शेयर मार्केट में या फिर इन्वेस्ट करती हैं, ऑनलाइन से अगर मार्केटिंग करते हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है, आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। लेकिन अगर ऐसे ही आप व्यापार करते हैं ऑफलाइन, तो दोस्तों उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होगा, यानी कि समय आपके लिए बहुत अच्छा है। समय का आपको उपयोग करना है, ना कि इस समय में कोई कार्य न करके घर में बैठ जाना है। ऐसा बिल्कुल ना करें। कोई ना कोई यह समय कार्य करती रही यशस्वीकारी करेंगे तो किस्मत का जरूर साथ मिलेगा। अगर कोई कार्य नहीं करेंगे और खाली बैठ जाएंगे तो फिर लाभ मिलने का भी संभावना नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि आप इस बात को जरूर समझ सकते हैं। और इसके उपरांत ही दोस्तों, यस में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बातचीत करें तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। यश में आप शॉपिंग करके भी अपना काफ़ी खर्च कर चुके होंगे और आपको बाद में पता चलेगा कि शॉपिंग के बहाने तो मेरा बहुत अधिक खर्च हो चुका है, यानी कि आपके बजट पर भी थोड़ा सा ध्यान देना ही। अब ऐसा नहीं कि आज इतना कमा रही है तो आज ही इसे खत्म कर डालते हैं, ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं करते होंगे। हम यह बात समझ सकती है, लेकिन फिर भी आपको एक बार बताना हम जरूर
जरूरी समझेंगे। आपको हम बता दें कि दोस्तों, संतान पक्ष से यशोमही खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगा। इस साल आपके परिवार में अगर कोई शादी योग्य है तो उनके विवाह के अच्छे प्रस्ताव भी आ सकते हैं, बातचीत चल सकती है और उनको एक अच्छा जीवन साथी भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि लंबे समय से आपके कार्यों में आ रहे बढ़ाव को यश में आप समाप्त करके अपनी कार्य को पूरा करेंगे, यानी कि आपकी रास्ते में आ रही हर एक बड़ा इस आपको छुटकारा मिलेगा। और साथ ही आपको हम यह भी बता दें कि दोस्तों, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले परंतु आपके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो सकता। किस्मत इस प्रकार साथ दे रहा है कि इसमें हर तरफ से आपको जीत का ही जश्न देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों, आप लोग अगर कहीं यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान वाहन चलाने में सावधानी रखें, ट्रैफिक नियमों का भी पालन करें, नहीं तो फिर तुम्हें बेफिजूल के कानूनी विवाद में भी पड़ना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है। इस बात को लेकर आप लोग जरा सा भी लापरवाही ना करें, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। खान पान पर ज़्यादा ध्यान दे तो और भी अच्छा रहेगा। अब चलिए जान लेते हैं कि वह तीसरा काम कौन सा है जो आपको नहीं करना है, यानी कि वह तीसरा गलती क्या है जो आपको इस घटना के दौरान नहीं करना है। कि दोस्तों, आपको यह समय कहीं भी इस बात का ढिंढोरा नहीं पिटना ही। अगर आप किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में बता देंगे तो यह घटना आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर हम यह गलती कर दिए और इसके वजह से ही यह देवता हमसे नाराज हो गई। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप इस बात को समझ सके होंगे, हम यह आशा करते हैं। और दोस्तों, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यश में आपके लिए कि पैसे उधार लेना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, इसलिए किसी से भी पैसे आप उधार ना दें। अगर पैसा किसी से उधार लेंगे तो वह पैसा फंसने की बहुत अधिक संभावना है। और अगर स्वास्थ्य को लेकर बातचीत किया जाए तो आपका स्वास्थ्य यश में थोड़ा सा खराब चल सकता है। खानपान की वजह से आपको पेट से संबंधित कोई समस्या देखने को मिल सकता है। सर दर्द या फिर खांसी जुकाम जैसे भी समस्याएं आपको होंगे। हालांकि यश में थकान जैसे समस्या तो आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, यह भी एक बड़ी बात है कि आपके साथ यश में एक बड़ी गलत आदत जुड़कर है कि जब भी आप कोई स्वादिष्ट भोजन देखते हैं तो वह चाहिए आपके लिए अच्छा हो या बुरा हो, आप लोग बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाती। तो ऐसा गलत ही आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना ही आपके लिए यश में बेहतर देखा जा सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।